बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसराइल का ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने का फ़ैसला और तैयारी मुकम्मल, जबकि दूसरी जानब ईरान के अहम राब्ते क्या हालात मज़ीद कशीदा होने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, कुछ दिन पहले दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर हमला किया गया था, जिसके बाद ईरान पर बड़ा दबाव था कि जवाबी कार्रवाई की जाए, वरना यह तासुर जाएगा कि ईरान ने इसराइल के आगे हथियार फेंक दिए हैं। तो फिर नाज़रीन कराम, 2 दिन पहले ईरान की जानब से इसराइल पर तकरीबन 300 के करीब मिसाइल और ड्रोन फायर किए गए, और अब इसराइल की जानब से भी यह बयान सामने आया है कि कुछ न कुछ उनका नुकसान हुआ है। और नाज़रीन कराम, ज़राए का यह भी कहना है कि ईरान ने इस तरह हमला किया था कि इसराइल का जानी नुकसान न हो, ताकि इससे हालात मज़ीद ख़राब ना हो। और यही वजह है कि इस हमले के बाद ईरान ने कहा था कि हमने अपना बदला ले लिया है और अब हमारी जानब से यह मामला ख़त्म हो गया है, और अगर इसराइल ने दोबारा हमला किया तो फिर भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, अब इसी हवाले से इसराइली मीडिया ये दावा कर रहा है कि इसराइल ने यह फैसला कर लिया है कि ईरान पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी, और इसके लिए तैयारी भी मुकम्मल हो गई है। और नाज़रीन कराम, दूसरी जानब ज़राए से यह भी खबर सामने आई है कि अमेरिकन सदर जो बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा है कि अगर इसराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की तो इसमें अमेरिका शामिल नहीं होगा। और नाज़रीन कराम, जैसे ही ये खबर सामने आई है कि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई का फैसला किया है, तो उसके बाद ज़राए का यह भी कहना है कि ईरान ने सफारतकारी का आगाज़ कर दिया है और मुख्तलिफ ममालिक से रब्ता किया गया है कि इसराइल को जवाबी कार्रवाई से रोका जाए। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि क्या ईरान सफारतकारी में कामयाब होता है, और क्या ईरान सफारतकारी के ज़रिए इसराइल को जवाबी कार्रवाई करने से रोकता है या नहीं। अगर नाज़रीन कराम इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया तो इससे हालात मज़ीद कशीदा हो जाएंगे। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या खबरें सामने आती हैं। मगर नाज़रीन कराम, जो लोग ये कह रहे थे कि ईरान ने फ़लस्तीन की वजह से ये हमला किया है, तो अब उनको भी जवाब मिल गया होगा कि ईरान ने यह हमला क्यों किया था, और इस सारे मामले का गज़ा या फ़लस्तीन के हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।